नमस्कार। YouTube चैनल के संडे क्लासेज में आज मैं पुनः उपस्थित हूँ एक नए टॉपिक पैक्स चुनाव लेकर के। दरअसल ये मेरा सब्जेक्ट नहीं है, लेकिन आज मेरे एक मित्र ने कहा कि आप हिस्ट्री का बहुत सारा वीडियो बनाते हैं, आगामी चुनाव है पैक्स का, उसके बारे में थोड़ा सा बनाइए कि लोग भी जागरूक हो जाए और लोगों को समझ भी आए। तो सबसे पहले मैं आपको इसी पर प्रकाश डालना चाहता हूं, ये पैक्स है क्या। ये पैक्स कोई छोटा नाम नहीं है। इस पैक्स का पूरा नाम होता है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, और इसी को शॉर्ट करके प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी, यानी इसका पी, इसका ए और इसका सी और इसका एस, इसी को लेकर के पैक्स बना हुआ है, जिसको शॉर्ट में हम लोग पैक्स कहते हैं, जिसका हिंदी होता है प्राथमिक कृषि साख समिति। प्राथमिक कृषि, इसको आप साख कहें या ऋण कहें, दोनों एक ही बात है। प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, इसका अस्तित्व कब आया? तो ये ब्रिटिश इंडिया, यानी जिस समय भारत आजाद नहीं हुआ था उस समय ही इसका गठन हुआ था। हाँ, ये बात सही है कि थोड़े मोड़े स्वरूप इसके हमेशा बदलते रहे हैं, इसके कार्य और अधिकार भी बदलते रहते हैं, और यह 1904 में अस्तित्व में आया। 1904, जिस समय भारत के वायसराय लॉर्ड कर्जन हुआ करते थे, उसी समय से आया। इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका जो मुख्य उद्देश्य है, यह ग्रामीण स्तर पर किसानों को, मजदूरों को, छोटे व्यवसायी को सस्ते दरों पर लोन उपलब्ध कराना, यानी मुख्य कार्य है सस्ते दर पर लोन उपलब्ध कराना। इसके अंतर्गत एक बैंक संचालित होता है जिसको कोऑपरेटिव बैंक कहते हैं। कोऑपरेटिव बैंक, इसके संचालन की जिम्मेवारी पैक्स की होती है, जिसको सहकारी बैंक कहते हैं। सहकारी बैंक ये पहले बहुत ज्यादा पॉपुलर हुआ करता था पैक्स में, जिस समय पैक्स का चुनाव नहीं होता था। इसी पैक्स से, इसी कोऑपरेटिव बैंक से लोग बीमा कराते थे। बीमा यानी फसल बीमा। तो सबसे पहले आप एक चीज देख रहे होंगे, सहकारी बार बार आ रहा है। यह सरकारी नहीं, यह सहकारी है। सहकारी का मतलब होता है, सह मिस होता है मिलजुल कर, यानी मिलकर, और कार्य का मतलब होता है कार्य या कार्य यानी काम, यानी मिलजुल करके काम करना सहकारी काम कहलाता है। जैसे अनेक व्यक्तियों, इसका समूह कैसे बना या इसका संदर्भ क्या है कि अनेक व्यक्तियों या संस्थाओं द्वारा किसी समान उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मिलजुल कर प्रयास करना सहकार कहलाता है, यानी कोऑपरेशन कहलाता है। और इन संस्थाओं या व्यक्तियों से जिस संस्था का निर्माण होता है, उस संस्था को सहकारी संस्था कहते हैं। अर्थात सहकारी संस्था यानी हमारे सहयोग से चलता है। इसमें उसी गांव के या उस पंचायत के ही लोग इसके सदस्य हो सकते हैं, और यही सदस्य
इस पैक्स का चुनाव भी लड़ते हैं और यही सदस्य वोट भी करते हैं। यानी सामान्य वोटर इसके चुनाव में भाग नहीं लेते हैं। यानी जिन लोगों का नाम इस सहकारी संस्था अर्थात पैक्स में होगा वही व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है और वही व्यक्ति वोटर हो सकता है। काम क्या करता है पैक्स? तो पैक्स का जो मुख्य काम है, यानी समझ जाइए कि यह प्राथमिक स्तर पर यानी ग्राम स्तर पर एक तरह का सहकारी ऋण कमेटी है। यह ऋण उपलब्ध कराने वाली संस्था है जो किसानों को सस्ते दर पर खाद क्या क्या वितरण कर सकता है? खाद, बीज और दवाएं। इसके अलावा और क्या कार्य है? जन वितरण प्रणाली दुकान का संचालन यानी पीसीएस का संचालन भी ये करते हैं। जन वितरण प्रणाली का जो दुकान है उसका संचालन भी पैक्स के माध्यम से होता है। इसके अतिरिक्त एमएसपी मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर एमएसपी न्यूनतम समर्थन मूल्य जो होता है सरकार द्वारा निर्धारित किसी अनाज या खाद्य पदार्थ का मूल्य होता है, उससे कम में किसानों से कोई भी अनाज नहीं खरीद सकता है। यानी कि सरकार द्वारा जो निर्धारित दर होता है वो सबसे कम होता है, उससे अधिक कीमत पर आप बेच सकते हैं। लेकिन पैक्सों की मनमानी की वजह से वह न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सामान खरीदता नहीं है, जिसके कारण किसानों को प्रति कुंटल अनाज बेचने में, चाहे वह गेहूं हो, धान हो या मक्का हो, उसको बेचने में लगभग 400 से 500 रुपए प्रति क्विंटल का नुकसान होता है। यह पैक्स की निष्क्रियता दर्शाता है। अगर पैक्स सही समय पर और उस समर्थन मूल्य पर केवल सामग्री का खरीदारी करे तो किसानों की आय ऑटोमेटिक बढ़ जाएगी, निश्चित बढ़ जाएगी। तो यह काम उनका है कि न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सामानों की खरीदारी। इसके अलावा अनाजों के भंडारण के लिए भंडार कक्ष का भी निर्माण पैक्स के माध्यम से कराया गया है, पैक्सों की जिम्मेदारी दी गई है। अर्थात अब जहां भी ग्रामीण क्षेत्र में पैक्स देखेंगे, एक गोदाम होगा जो अनाज के भंडारण के लिए है, जो किसानों का अनाज भंडारित करता है और उचित कीमत यानी जिस समय रेट बढ़ता है उस हिसाब से उसका भी रेट बढ़ते रहता है। उसके एवज में कुछ परसेंट आपको भंडारण चार्ज लगता है। जैसे मान लीजिए आज गेहूं का रेट अगर मान लीजिए 2000 रुपये कुंटल है या धान का रेट 2000 रुपये कुंटल है, आप चाहते नहीं 6 महीना बाद रेट बढ़ेगा यानी उसका दाम बढ़ेगा तब हम बेचेंगे, तो 6 महीना भंडारित करने के लिए आपके घर में जगह नहीं है। ऐसी सिचुएशन में आप क्या करते हैं, उस अनाज को उस भंडार गृह में स्टोरेज करते हैं और 6 महीना बाद जब उचित कीमत होता है तो आप उसको बेच लेते हैं। यानी यह काम भी पैक्स के अंतर्गत आता है। अब जरा हम देखेंगे इसकी चुनाव प्रक्रिया क्या है, इसके चुनाव कैसे होते हैं, इसमें कितने सदस्य होते हैं, क्या सभी कोई इसमें भाग ले सकता है। तो चलिए इसको देखते हैं। पैक्स यानी प्राथमिक कृषि सहकारी समिति, यह 12 सदस्य होता है। 12 सदस्य यानी कुल मिला के इसमें 12 सदस्य होते हैं। 12 सदस्य में 2 सदस्य मुख्य भूमिका निभाते हैं, एक जिसको अध्यक्ष कहते हैं और इसकी संख्या 1 होती है। यह पद अनारक्षित होता है यानी यह पद रिजर्व नहीं है। और एक पद होता है सचिव का, लेकिन सचिव की संख्या भी 1 होती है
और यह भी अनारक्षित होता है। अध्यक्ष का चुनाव डायरेक्ट होता है, यानी जो पैक्स के सदस्य होते हैं उस सदस्य ही इसके वोटर होते हैं, तो इसके जो वोटर हैं वो इनका चुनाव करते हैं। लेकिन सचिव का चुनाव डायरेक्ट न होकर के इनडायरेक्ट होता है, यानी इनका चुनाव प्रत्यक्ष होता है और सचिव का चुनाव अप्रत्यक्ष होता है। ये सचिव आते कहां से हैं? तो प्रबंधन समिति सदस्य का चुनाव होता है। उस प्रबंधन समिति सदस्य से एक सचिव का चुनाव होता है, यानी सभी लोग मिलकर के एक सचिव का चुनाव करते हैं। तो सचिव को हटा दे, हम अध्यक्ष और अन्य प्रबंधन समिति का चुनाव कैसे होता है इसको हम जरा देखते हैं। इस बार चुनाव में कुछ बदलाव किया गया है। तो जो अध्यक्ष पद है वह महिला या पुरुष हो सकता है, महिला या पुरुष। चुनाव सभी बैलेट से होंगे, यानी मतपत्र से चुनाव होगा। और जिस दिन चुनाव होगा गिनती भी उसी दिन होगी, यानी हार जीत का फैसला सेम डे होगा। और इस साल 26 नवंबर से लेकर के 3 दिसंबर के बीच में चुनाव होने हैं और गिनती सेम डे होगा। तो जो अध्यक्ष पद होगा वह अनारक्षित है, यानी जनरल है। महिला या पुरुष आप किसी एक को चुन सकते हैं। इनके लिए वोटिंग जो होगा वह लाल रंग के मतपत्र पे होगा, लाल रंग का मतपत्र होगा इसमें। और जिस कैंडिडेट को आप चुनना चाहते हैं स्वास्तिक वाली मोहर जो है उसके सामने लगाना है। एक एक होगा। उसके बाद में प्रबंधन समिति सदस्य, ये कई हैं और कई बैलेट होंगे इसके लिए। जैसे हम लिख देते हैं प्रबंधन समिति सदस्य। क्योंकि समिति सदस्य इसलिए रखा गया है कि सदस्य सभी लोग हैं, जो वोटर है, जो लड़ रहे हैं, इसीलिए इसका नाम दिया गया है प्रबंधन समिति। ये क्या होता है? ये इसकी संख्या 5 है। सदस्य अनारक्षित, यानी ऐसा इसलिए रखा गया है कि सभी वर्ग, सभी जाति समूह से लोगों को इसमें मौका मिले। इसकी संख्या होती है 5, यानी प्रबंधन समिति सदस्य में जनरल कैटेगरी से आपको 5 को चुनना है। इस 5 में महिला 2 चुनना है, महिला 2, यानी 5 में से 2 महिला हो गया। फिर आगे का जो 3 बचा वह महिला या पुरुष हो, लेकिन संख्या उसकी 3 हो। यानी कहने का मतलब हर हाल में 2 सदस्य इसकी महिला होगी। बाकी के जो 3 सदस्य हैं वह महिला पुरुष, आप तीनों का तीनों पुरुष चुन लीजिए, या चाहे तो आप तीनों का तीनों महिला चुन लीजिए, या उसमें से 1-2 महिला या 1-2 पुरुष चुन लीजिए। यानी कुल मिला के इसकी संख्या 5 होगी। इसके लिए एक ही बैलेट होगा। इस बैलेट में अगर ज्यादा कैंडिडेट नहीं होंगे तो अक्सर यह निर्विरोध हो जाता है। और इसका जो कलर होगा, इस बैलेट पेपर का जो रंग होगा वह नारंगी कलर का होगा। नारंगी रंग के मतपत्र इसके होंगे। इसमें से 5 मोहर आपको लगाने होंगे अगर इसका चुनाव होता है तो। अगर निर्विरोध हो जाते हैं तो बातें नहीं है। अगर निर्विरोध नहीं होता है तो आपको 5 चुनना ही है, जिसमें महिला 2 और महिला पुरुष मिलाकर के फिर से 3। अब देखते हैं प्रबंधन समिति। प्रबंधन समिति
सदस्य SC ST, इसलिए मैं पहले ही बोला था इसमें किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया गया है। तो SC ST में क्या है कि इसमें 2 सदस्य को चुनना है, यानी कुल सदस्यों की संख्या इसमें होगी 2, महिला चुनना है 1 जो अनिवार्य है, और फिर पुरुष या महिला में से 1 चुनना है। तो मैं पहले ही बताया कि महिला हर हाल में 1 अनिवार्य है, लेकिन इसमें से आप चाहे तो 1 पुरुष चुन सकते हैं या फिर से महिला चुन सकते हैं। तो यह हो गया 2। फिर तीसरा आता है प्रबंधन समिति सदस्य अति पिछड़ा वर्ग। अति पिछड़ा वर्ग, इसमें भी 2 सदस्य को चुनना है। हाँ, ऊपर वाले में जो वैलेट का रंग था वह आसमानी था। ध्यान रखें कि SC ST वाला में आसमानी या इसको नीला कहें, या नीला। प्रबंधन समिति सदस्य जो होंगे अति पिछड़ा वर्ग, यानी जिसको BC1 कहते हैं, नेक्चर 1 में आते हैं, इनका जो चुनाव उसी तरह 2 का करना है। इसमें भी महिला 1 अनिवार्य है, पुरुष या महिला 1, इसके लिए आप स्वतंत्र हैं। और इसका जो कलर होगा वह सफेद रंग का होगा और काला रंग से छापा गया होगा। तो 5, 2 7 और 2 9, 2 और चुनेंगे हम। वह कहां से आएगा, चलिए इसको भी देख लेते हैं। प्रबंधन समिति सदस्य अब होंगे पिछड़ा वर्ग, या जिसको अन्य पिछड़ा वर्ग कहते हैं। यानी इनको आप BC2 में रखते हैं, और नीचे वाला जो था अति पिछड़ा वह BC1 यानी नेक्चर 1 में है, ये नेक्चर 2 में है। इसके साथ भी वही शर्त है, महिला 1, यानी कुल सदस्य संख्या इसके भी 2 होंगे, महिला 1 और महिला या पुरुष से 1, यानी यह स्वैच्छिक है, यह अनिवार्य है। और इसका जो मतपत्र होगा यह हरा रंग का होगा, मतपत्र हरा रंग का मतपत्र होगा। तो आप देखेंगे कि कुल, अब देख लीजिए, अध्यक्ष 1 का चुनाव होगा। प्रबंधन समिति में समिति सदस्य में जनरल से 5, SC ST से 2, BC1 से 2, BC2 से 2, टोटल हो गए 6, 5, 11 और 1 अध्यक्ष हो गया, अध्यक्ष 1, यानी टोटल हो गए 12 पद। इस 12 पद में से यह जो 11 वाला पद है, इसी पद से 1 सचिव चुना जाएगा, यानी जो अप्रत्यक्ष तरीके से चुने जाएंगे। और आगे के समय में क्या होगा, जो चुनाव लड़े वह साइड होंगे और 1 सचिव जो चुन देंगे, और अध्यक्ष और सचिव मिलकर के सारे ये पैक्स का संचालन करते हैं। चाहे पैक्स ऊंचाई पर पहुंचाए, किसान को फायदा हो या नहीं हो,
लेकिन मुख्य भूमिका में एक सचिव और एक अध्यक्ष रह जाते हैं। इस प्रकार पैक्स का संचालन होता है। इसलिए चुनाव जब भी करें सोच समझ के करें, किसी भी सहकारी समिति को समझें, क्योंकि यह आपके सहयोग से चलने वाली संस्थान है। इसमें अपनी मुख्य भूमिका निभाएं और एक अच्छे अध्यक्ष और सदस्यों का चुनाव करें। धन्यवाद।